हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के टेक पर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेवाड़ के महाराणा लाखा के बारे में, जिनका विवाह वृद्धावस्था में पहले हो चुका था, फिर भी वृद्धावस्था में सशर्त मेवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई के साथ हुआ। और हंसाबाई और राणा लाखा से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो मेवाड़ का अगला महाराणा बना। और वो कौन था? और यहीं से मेवाड़ के भीष्म पितामह कहे जाने वाले राव चुंडा, उनकी भी प्रतिज्ञा थी। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। कई विद्वान और इतिहासकार राणा लाखा के शासनकाल को 1382 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक मानते हैं, जबकि उनके पुत्र महाराणा मोकल के कार्यकाल को 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक मानते हैं। सन 1382 ईस्वी की बात है। महाराणा लाखा मेवाड़ के नए महाराणा बने। जब राणा लाखा ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, तब मेवाड़ आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था। इनके ऊपर सबसे बड़ा दबाव यही था कि कैसे भी करके मेवाड़ को आर्थिक समस्याओं से बाहर निकाला जा सके। कहते हैं कि किस्मत मेहरबान है तो हर समस्या को आसानी के साथ हल किया जा सकता है। महाराणा लाखा के साथ भी यही हुआ और उदयपुर के समीप स्थित जावर नामक स्थान पर एक चांदी की खान निकली, जो संभवतः एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान थी। चांदी की खान मिलने से आसपास के क्षेत्र में अच्छी आबादी रहने लगी, जिससे लोगों को रोजगार मिल गया। धीरे धीरे महाराणा लाखा द्वारा मेवाड़ की आर्थिक समस्याएं हल हो गई और कहते हैं कि यहीं से महाराणा लाखा का शासनकाल तरक्की करने लगा। महाराणा लाखा को मेवाड़ के सफलतम शासकों में से एक माना जाता है। महाराणा लाखा द्वारा साम्राज्य विस्तार। हर राजा अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। महाराणा लाखा भी उनमें से एक थे। प्रारंभ में परिस्थितियां महाराणा लाखा के पक्ष में नहीं थी, लेकिन गद्दी संभालते ही जावर में मिली चांदी की खान की वजह से इन्होंने अपार धन संपदा अर्जित की। राणा लाखा ने बदनौर जीतकर अपने विजय अभियान की शुरुआत की। यह क्षेत्र पहले मैरो के पास था। धीरे धीरे राणा लाखा ने बूंदी के शासक वीर सिंह हाड़ा को पराजित कर दिया। उसके बाद इन्होंने शेखावटी, जहाजपुर आदि क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। धीरे धीरे राणा लाखा अपने क्षेत्र और प्रभाव को बढ़ाते रहे। इसी बीच उन्होंने आमेर में साकला राजपूतों को हराया। मेवाड़ का उमराव बनाने से पहले राणा लाखा ने डोडिया राजपूतों को छोटी छोटी जागीरें प्रदान की। सुल्तान गियासुद्दीन को चटाई धूल। जब राणा लाखा मेवाड़ के राजा थे, गियासुद्दीन बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह भी अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था और अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह बदनौर आया। बदनौर में गियासुद्दीन का सामना मेवाड़ के शासक राणा लाखा से हुआ। राणा लाखा इस समय बहुत ही मजबूत स्थिति में थे। उन्होंने सुल्तान गियासुद्दीन को बुरी तरह से पराजित किया। गियासुद्दीन को राणा लाखा ने इस शर्त पर जिंदा छोड़ दिया कि वह काशी जी, गया जी और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थानों पर जाने वाले हिंदुओं से कर वसूली नहीं करेगा। राणा लाखा ने भी गियासुद्दीन को स्वर्ण और घोड़े भेंट किए। हालांकि इस घटना के बारे में कोई सुदृढ़ साक्ष्य मौजूद नहीं है। यह मेवाड़ के ख्यातों में आधारित है। यह सिर्फ मेवाड़ की ख्यातों में गाया जाता है या बताया जाता है। इतना ही नहीं, महाराणा लाखा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों के साथ संघर्ष किया और जीत हासिल की। राणा लाखा के लिए यह बड़ी जीत थी कि उनके होते हुए मुस्लिम शासक मेवाड़ को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचा सके। सन 1396 ईस्वी में मांडलगढ़ जीत लेने के बाद भी गुजरात का जब्बर खां मेवाड़ में प्रवेश नहीं कर सका। राणा लाखा ने जब बुढ़ापे में हंसाबाई से शादी की तो यह कोई सामान्य बात नहीं थी। यह कोई सामान्य शादी नहीं थी। एक बार की बात है, रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव मेवाड़ के राव चुंडा के लिए भेजा, जो राणा लाखा के पुत्र थे। राव चुंडा उनके लिए शादी का प्रस्ताव भेजा था। जब शादी का प्रस्ताव उनके लिए आया, तब राणा लाखा वहाँ मौजूद थे और राव चुंडा नहीं थे। तो वो नारियल देखा और राणा लाखा ने मजाक में कहा था कि अब इस बुढ़ापे में मेरे लिए नारियल कहाँ से आए, या इस बुढ़ापे में मेरी शादी किससे होगी, कौन मेरे से शादी करेगा। इस तरह का उनका बोलना था। और जब ये बात पता चली तो उन्होंने एक शर्त रखी कि भाई हंसाबाई का विवाह आपके साथ कर दिया जाएगा यदि आपकी और हंसाबाई की जो एक संतान, जो आप और हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी, वो ही मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। और राव चुंडा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया और कहा कि मैं आजीवन अब कभी शादी नहीं करूँगा। और ना ही वो मेवाड़ के राजगद्दी के लिए लालायित रहे।
उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी और इसीलिए उनको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, रावचुंडा को, जो कि महाराणा लाखा के पुत्र थे। और महाराणा मोकल जो हंसाबाई और राणा लाखा से उत्पन्न हुई संतान राणा मोकल थे, उनका उन्होंने हमेशा साथ दिया। ठीक है। राणा लाखा के दरबार में धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट नामक दो प्रसिद्ध संगीतकार रहते थे, जो मेवाड़ दरबार की शोभा बढ़ाते थे। सन 1397 ईस्वी की बात है। मेवाड़ के सफलतम राजाओं में शामिल राणा लाखा की मृत्यु सामान्य तरीके से हुई। जब इनकी मृत्यु हुई तब मेवाड़ के होने वाले शासक महाराणा मोकल मात्र 5 वर्ष के थे। इनकी मृत्यु के पश्चात महाराणा मोकल की देखरेख इनकी माता हंसाबाई द्वारा की गई। चुंडा शेर ने पिता राणा लाखा को दिए वचन का पालन किया और महाराणा मोकल को मेवाड़ का शासक घोषित किया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।